भारत में पुलिस बल की स्थापना देश के नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की रक्षा के लिए हुई थी, ना कि नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को कुचलने के लिए। एक नागरिकों के अधिकारों से संबंधित एक मामला करेरा थाने का सामने आया है, जहां करेरा थाने में पदस्थ एक आरक्षक द्वारा एक नाबालिग स्कूली विद्यार्थी को न केवल अवैध रूप से आधे घंटे थाने में बैठा के रखा गया, बल्कि उसे प्रताड़ित किया गया, उसे माँ बहन की गालियाँ दी गई, उसका मोबाइल छीन लिया गया। आज वो बालक मेरे साथ है। हम शिवा से जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। शिवा, उस दिन क्या हुआ था? मैं ट्यूशन जा रहा था तो पहली पहली बार तो मैं वहाँ से निकला तो उनके जो पुलिस वाला था उनके दो कोई मित्र थे, उनने मुझे रोका तो मैं नहीं रोका। फिर मैं वहाँ से लौटते हुए ट्यूशन घर से ट्यूशन जा रहा था तो अच्छा, उस वक्त कितना बज रहा था लगभग? 4:25 समथिंग हो रहे थे। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे रोका तो उन्होंने 2 बार रोका तो मैं रुक गया। फिर वो कहने लगे कि कहाँ रोका उन्होंने तुम्हें? ये तहसील पर रोका पहले तो उन्होंने मुझे। ओके, फिर वो दोनों कहने लगे कि तूने एक लड़की को छेड़ा है और तूने उसको गालियाँ दी हैं। मैंने कहा कौन है वो लड़की, मुझे पता है। तो वो कहने लगे कि उसका भाई बहुत किलर है, मारेगा तुझे भयंकर। मैंने कहा ठीक है, मेरी पापा के दुकान पर ले चलो। ठीक है। तो वो कहने लगा नहीं नहीं तू थाने चल। मैंने कहा थाने में नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कि फिर मैं थाने नहीं जाऊँगा। तो वो कह रहे थाने चलना पड़ेगा। मैंने कहा लड़की के भाई को बुला लो मेरे घर। यहाँ पर कह रहा लड़की के भाई में कट्टा दे देंगे या तेरे में कट्टा दे देंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं डर गया। मैंने कहा चलो। वो मेरे को ले गए। फिर कहाँ ले गए? थाने में फिर क्या हुआ थाने में? वो मुझे धक्का देने लगे कि थाने के अंदर चल, गाड़ी अंदर ले। पर मैंने नहीं ली। पर मैं गेट तक तो मुझे लेकर आ गए थे। मैंने वहीं गाड़ी रोक दी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर एक पुलिस वाला आया अंदर से। उसका नाम नहीं पढ़ पाया मैंने, पर उनकी शक्ल जानता हूँ। अच्छा, उसकी आज जैसे तुम्हें सामने दिखे तो पहचान जाओगे? आप पहचान जाएंगे। फिर वो मुझसे कहने लगे कि तू लड़की को बहुत छेड़ता है, तेरी बहुत शिकायतें आ रही हैं। पुलिस वाले कहने लगे। मैंने कहा भैया मैंने कहा आप लड़की के भाई हो क्या? कह रहे नहीं। फिर वो दोनों बोलने लगे अरे हम हमारे करीबी हैं ये तो पुलिस वाले। वो दोनों लड़के कहने लगे। फिर मैंने कहा कि भैया मैंने ऐसा करता ही नहीं हूँ। कह रहा है कि तेरी बहुत शिकायतें आती हैं और तू लड़कियों को बहुत छेड़ता है। मैंने कहा मैं नहीं करता ऐसा। मैं कुछ भी कहूँ वो मेरे को रोक दें, अपनी अपने मुझे समझाने लगे ऐसे कि मेरी पूरी गलती हो। हाँ, फिर वो कहने लगे कि तू कभी मुझे सड़क पर गया गाड़ी से तुझे अंदर पेड़ दूंगा। फिर अच्छा, पुलिस वाले ने तुझे गालियाँ दी? हाँ, गाली गाली मतलब बदतमीजी से बात की थी। अच्छा। फिर और तुमने वहाँ से किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश नहीं की कि पापा को फ़ोन लगा लें या हाँ, किसी और को फ़ोन लगा लें? फिर मैंने कहा रुको। मैंने कहा पापा की दुकान पर चलो तुम मेरे। तो कह रहे नहीं, तो तेरी शिकायत हो रही है अंदर दीवान साहब से। फिर मैंने कहा मैं कॉल कर रहा पापा को। फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने मेरा मोबाइल छुड़ा लिया। पापा को आधी घंटी गई। फिर पापा ने मुझे लौटाया तो मुझे उठाने नहीं दिया उन्होंने कॉल। फिर मेरे आंसू निकलने लगे, क्योंकि इसलिए निकले थे क्योंकि पुलिस वाले कहने लगा था लड़की का भाई अंदर तेरी शिकायत कर रहा है, अंदर चल। मैं फिर अंदर नहीं गया। मैंने सोचा अंदर चला जाऊँगा तो फालतू इल्ज़ाम लग जाएंगे मेरे पे। और मेरा कोचिंग का टाइम था 4:30 से 6। अब लगभग बज चुके थे 5:30। तो उन्होंने मुझे 1 घंटा परेशान किया। फिर 1 घंटे बाद मैं बहुत तरीके से मतलब बेबस हो गया था। तो उन्होंने कहने लगे कि मजाक चल रहा था ये तो फालतू। फिर मैं और तरीके से बहुत बुरा लगा कि मजाक मेरे साथ क्यों कर रहा था पुलिस वाला भी। और वो दोनों थे पुलिस वाले के बहुत करीबी थे, इसलिए पुलिस वाला आ गया था उनके कहने पर। उसका नाम नहीं पढ़ पाया था। फिर पुलिस वाला, मैं चला गया गाड़ी उठा के तो मेरे को थोड़ा 50 कदम पे रोका गया वो दो लड़के ने। फिर वो दोनों लड़के कहने लगे मजाक था, आप कहाँ जा रहा है रोते रोते, और माँ बहन की गाली दे रहा है वो। तो मैंने उनसे कहा एक लड़की से तो कहा कि दोनों यादव ही थे। एक लड़के से कहा मैं तेरे घर आ रहा पापा को लेकर। तो वो कह रहा तू घर पे आएगा तो तेरे मोहल्ला में मतलब बहुत गंदी तरीके से बोला। कह रहा तेरे मोहल्ला में डंडा घुस देंगे, मतलब गलत जगह है। बहुत माँ बहन की गाली दे रहा। कह रहा मैंने कहा तुम मेरी दुकान चलो फिर। तो कह रहा है तेरे दुकान पे 100 यादव खड़े हो जाएंगे, 100 ठाकुर, कुछ नहीं कर पाएगा तू। मैंने कहा पुलिस वाले का नाम बताओ। कह रहा तो भी अलमार है भी अलहिंस। मैंने कहा मार लो पर तुम अंदर दुकान में से बोलना मत। फिर मैं अच्छा, ये बताओ कि ये घटना कब की है? ये है 2 तारीख शाम को 4:30 बजे की। फिर मैंने अगले दिन उनको रोका।
ये बालक इतना भयभीत है कि 2 तारीख की घटना को बताते हुए 4 तारीख को और 5 तारीख को भी कांप रहा था। आज भी बड़ी हिम्मत करके मैंने इसे समझाया है, तैयार किया है, तब ये हमसे बात करने के लिए तैयार हुआ। अब आप ही देखिए कि जिन पुलिस वालों के पास नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का भार है, वही एक इस नाबालिग छात्र को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे इसके बालमन पर बुरा असर पड़ा है। अभी इसकी उम्र मात्र 17 साल है। अगर ये दबाव में आके, मानसिक तनाव में आके कहीं कोई गलत कदम उठा ले तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? पुलिस बल को, आदरणीय थाना प्रभारी महोदय को, आदरणीय एसपी साहब को, इन सब की निरंकुशता पर अंकुश लगाना चाहिए।